आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो पल भर में खौफनाक हॉरर से शुरू होकर एकदम बेतुकी कॉमेडी में बदल जाती है। ये एक ऐसा केस है जो कहानी कहने के सारे नियम तोड़ देता है। तो चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरकर देखते हैं कि कैसे एक पूरी तरह से बेतुका आख्यान किसी के भी दिमाग को झकझोर कर रख सकता है। जरा कल्पना कीजिए, एक मामूली सा फेंका हुआ खिलौना और फिर एक नेता अचानक छत से उल्टा लटका हुआ मिलता है। अजीब लगता है ना? लेकिन यही वो सबसे बड़ा रहस्य है जो इस पूरी घटना की नींव रखता है। आखिर ये निर्जीव सी दिखने वाली लाबूबू डॉल्स इतनी बड़ी उथल-पुथल कैसे मचा सकती हैं? आइए सबसे पहले नजर डालते हैं भाग 1 पर, लाबूबू की वापसी। इस रहस्य की जांच शुरू होती है हमारे पहले शिकार यानी टकला नेता के साथ। अब जरा इस घटना की टाइमलाइन पर गौर करना बहुत जरूरी है। रात को 10 बजे जिस डॉल को कूड़े में फेंक दिया गया था, वो सारे भौतिक नियमों को दरकिनार करते हुए अचानक 11:30 बजे वापस एक स्कूटर पर आ धमकती है। बिना किसी लॉजिक के बार बार सामने आने वाली ये डॉल सचमुच एक गहरा सस्पेंस पैदा कर देती है। और ये सिर्फ एक डरावना सफर नहीं है, ये असल में एक गहरी मानसिक प्रताड़ना है। टकला नेता का वो खौफनाक एहसास कि एक फेंका हुआ खिलौना किसी तरह उससे चिपक गया है, उसे अपने ही सुरक्षित घर के अंदर चरम घबराहट की तरफ धकेल देता है। बचाओ बचाओ, मेरे घर में भूत है कि ये चीखें ये साबित कर देती हैं कि खतरा बिल्कुल असली है और घर के अंदर तक पहुंच चुका है। लेकिन कहानी यहीं से अपना टोन पूरी तरह बदल लेती है। भाग 2, कद्दूपुर बनाम इमलीपुर। अब हम हॉरर से निकलकर सीधे फुल ऑन कॉमेडी में आ जाते हैं। गांव की सुरक्षा की रणनीतियों को देखिए, ये अपने आप में एक हास्यास्पद बेमेलपन है। एक तरफ जहां इमलीपुर के पास राफेल जेट और 420 एयर डिफेंस सिस्टम है, वहीं कद्दूपुर का दावा है कि वो जीतेंगे क्योंकि उनका नेता दिन में 2 बार भैंस का दूध पीता है और मलाई वाली ब्रेड खाता है। मतलब ये तर्कहीन बहस इस कहानी के ह्यूमर को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट्स को लेकर चल रही ये बड़ी बड़ी बहस बस कुछ ही सेकंड में एक छोटी सी हाथापाई में बदल जाती है। एक साधारण सा थप्पड़ पड़ता है और सारी की सारी सैन्य रणनीतियां धरी की धरी रह जाती हैं। किसी गंभीर खतरे से निपटने के बजाय ये बस एक मोहल्ले की लड़ाई बनकर रह जाती है। इसी बीच एक और तमाशा होता है जो स्लैपस्टिक कॉमेडी का एक परफेक्ट उदाहरण है। डॉली के नाम से एक रहस्यमयी बॉक्स आता है जिसके अंदर वही भयानक डॉल बैठी है। अब जब इस डॉल से छुटकारा पाने की महान योजना बनती है तो होता क्या है? योजना बनाने वाले पिताजी खुद बालकनी से नीचे गिर जाते हैं और अपनी हड्डियां तुड़वा बैठते हैं। तनाव के बीच इंसानी बेवकूफ़ी का ये क्या गजब का नज़ारा है। हंसी मजाक के बाद अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। भाग 3, उल्टा लटकने का रहस्य। ये बेवकूफ़ी भरा माहौल एक बार फिर खौफनाक अलौकिक घटनाओं में बदल जाता है। अचानक दीवार पर एक डरावना मैसेज उभरता है, जवाब चाहिए तो बाहर आओ। ये किसी खौफनाक जाल की तरह काम करता है और बाहर का नज़ारा वो तो सचमुच होश उड़ाने वाला है। टकला नेता बिना किसी सहारे के छत से बिल्कुल उल्टा लटका हुआ है। कॉमेडी के बीच ये एकदम से सस्पेंस को वापस ले आता है। लेकिन ये खौफ ज्यादा देर टिकता नहीं, क्योंकि अब एंट्री होती है इंस्पेक्टर दारा की। इनकी जांच का तरीका किसी के भी लॉजिक को हिलाकर रख देगा। शरीर बिना रस्सी के लटका है तो जनाब का निष्कर्ष क्या है कि किसी ने इतने भारी शरीर को गोंद से छत पर चिपका दिया है। और फिर वहां खड़े एक अनजान व्यक्ति पर बिना सिर पैर का शक करना, ये पुलिस व्यवस्था पर एक बहुत ही मजेदार और हास्य। अगर पुलिस का तर्क अजीब था तो सस्पेक्ट का बहाना तो उससे भी 2 कदम आगे है। एक खौफनाक क्राइम सीन के बीच में खड़ा एक शख्स कह रहा है कि वो बस इसलिए टहल रहा था क्योंकि ज्यादा खाने से उसे गैस बन रही थी। सच में एक डरावने और गंभीर दृश्य को इतने बेतुके डायलॉग्स के साथ जोड़ना ही इस कहानी को इतना अनोखा और मजेदार बनाता है। खैर, अब मजा बहुत हो चुका। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। भाग 4, किंग लाबूबू का जाल। इस जांच में अब एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है। पता चलता है कि ये कोई 1-2 भटकती हुई भूतिया डॉल नहीं है, इसके पीछे एक पूरा अंडरग्राउंड साम्राज्य है। और यहाँ एंट्री होती है किंग लाबूबू की। ये एक रहस्यमयी और हिंसक शासक है जो पर्दे के पीछे से इस पूरी अराजकता को कंट्रोल कर रहा था। अब खतरा कई गुना बढ़ चुका है। गोरा कद्दू की गिरफ्तारी का ये सीन रोंगटे खड़े कर देने वाला है।
वो जब होश में आता है तो खुद को घुटनों के बल बंधा हुआ पाता है। चेहरे पर नकाब है और चारों तरफ एकदम शांत लाबूबू डॉल्स खड़ी हैं। ये अजीब सा सन्नाटा और ये रहस्यमयी दरबार एक ऐसा तनाव पैदा कर देता है जो पिछली सारी कॉमेडी को एक झटके में भुला देता है। और फिर वो भयानक सजा, 4 मुक्के। ये कोई आम मुक्के नहीं हैं। किंग लाबूबू खुद अपने सिंहासन से उठता है और बिना किसी चेतावनी के गोरा कद्दू को एक के बाद एक 4 जोरदार और क्रूर मुक्के जड़ देता है। ये अचानक हुई हिंसा साबित कर देती है कि ये अब कोई खेल नहीं रहा, ये मौत का एक सीधा जाल है। अंततः ये पूरी कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जो सोचने पर मजबूर कर दी। एक तरफ गोरा कद्दू जमीन पर है और दूसरी तरफ वो खौफनाक राजा। ये साबित करता है कि सबसे गहरा खौफ अक्सर सबसे हास्यास्पद चीजों के पीछे छिपा होता है। तो क्या कोई इस जानलेवा खतरे से बच पाएगा, या ये लाबूबू साम्राज्य की बस एक खौफनाक शुरुआत है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस रहस्यमय दुनिया के अगले हिस्से को जानने की एक गहरी उत्सुकता छोड़ जाता है।